हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, यह हिंदू पंचांग अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी के दिवस पर मनाया जाता है और सभी वैष्णव जो भक्त हैं उनके जीवन में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। और इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। ये द्वापर युग के समय की बात है, जब माता देवकी का विवाह हो रहा था और उनके भाई कंस को एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में उनको बताया जाता है कि भविष्य में देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। तो यह बात को सुनकर कंस अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और अपनी बहन की हत्या करने के लिए चल पड़ता है। तभी माता देवकी के जो पति हैं वसुदेव, वह कंस को ये कहते हुए समझाते हैं कि हे कंस, जब देवकी का 8वां पुत्र होगा तो तुम निश्चिंत रहो, उसे मैं अपने हाथों से लाके तुम्हें दे दूंगा और तुम फिर उसकी हत्या कर देना। लेकिन तुम अपनी बहन की हत्या करके महान पाप के भागीदारी मत बनो। और कंस ये बात समझता है, किंतु इतने पर भी वे माता देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर देता है और एक एक करके माता देवकी के 6 पुत्रों का वह वध कर देता है अत्यधिक क्रूरता के साथ। और 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम, जो माता देवकी के गर्भ में आए थे, उनको योग माया के द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उसके पश्चात हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और यह आज ही का दिन था, भाद्रपद मास की अष्टमी का दिवस। इसीलिए आज के दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण पैदा होने के पश्चात अपने पिता वसुदेव जी से कहते हैं कि मुझे यमुना पार करके गोकुल में नंद महाराज के यहाँ पे छोड़ आइए। और वसुदेव जी भगवान को एक टोकरी में रख के अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी और उसके कारण यमुना जी भी बहुत उफान पे थी, अत्यधिक जल यमुना जी के अंदर भर आया था। लेकिन उतने पर भी वसुदेव जी रुकते नहीं हैं और यमुना जी को पार करने का प्रयास करते हैं। और भगवान के एक बड़े ही शुद्ध भक्त भगवान शेष वहाँ पे आते हैं और भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान के ऊपर अपने फनों के द्वारा वह भगवान की रक्षा करते हैं। हम देखते भी हैं, कई बार झांकियां लगती हैं भगवान की, या मंदिरों में जाते हैं तो एक चित्र दिखाई पड़ता है जिसमें वसुदेव जी भगवान को अपने सिर के ऊपर लिए यमुना जी को पार कर रहे हैं और भगवान शेषनाग भगवान को ऊपर से इस प्रकार से ढके हुए हैं। तो ये दृश्य वहीं का है और इस प्रकार से यमुना जी भी उनको अपने जल में से रास्ता प्रदान करती हैं और वे आराम से गोकुल पहुंच जाते हैं और महाराज नंद के यहाँ पे भगवान कृष्ण को छोड़ आते हैं। और वहां से जो महाराज नंद के यहाँ एक पुत्री हुई थी, उस पुत्री को ले आते हैं और कारागार में वापस जाके उस पुत्री को रख देते हैं। उसके पश्चात जो कंस था, उसे मालूम पड़ता है कि देवकी का 8वां पुत्र उत्पन्न हो चुका है। तभी वो वहां पे जाता है और जिस प्रकार से उसने सभी बच्चों की क्रूरता से हत्या की थी, उस बच्ची का भी वहां पे वो हत्या करने के प्रयास करता है। किंतु कुछ माया का ऐसा प्रभाव होता है कि वो बच्ची हवा में चली जाती है और माता दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और कंस को सूचित करती है कि तुम्हारा अंत अब निश्चित है, तुम्हारे काल जो है जन्म चुका है। और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान गोकुल में रहते हैं, वृंदावन में अनेक भगवान ने राक्षसों का अंत किया और साथ ही में यह जो कंस था, इसका अंत भी भगवान कर देते हैं। और यह जो भगवान का जन्मोत्सव है, इसी के रूप में आज का ये जो पर्व है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जिसको कहा गया है,
वह पर्व मनाया जाता है। और सभी वैष्णव भक्त, सभी देशवासी जितने भी भारत में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, वे सभी जो है इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और अनेक मंदिरों को सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स वहाँ पे लगाई जाती हैं, बहुत कीर्तन होता है, भक्त आज के दिन व्रत पालन करते हैं और कथा होती है, झांकियाँ होती हैं, नाटक होता है। तो यह दिन बड़ा ही विशेष है। और पूरे इस विशेषतः ये जो भारतवर्ष है, इसके अंदर इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। वृंदावन, मथुरा में, वृंदावन एक जगह है जहाँ पे भगवान रहे, बहुत सारी लीलाएं की, वहाँ पे सभी मंदिर बहुत सजाए जाते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत भीड़ होती है। और इसके भी आगे यह जो कंस है, ये जो कंस था, वो हमारे अंदर जो घमंड है या जिसको अहंकार कहा जाता है, मिथ्या अहंकार, उसका प्रतीक था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, अपने आप को ईश्वर मान लेना, ये जो भाव है, इसके कारण हम देखते हैं कि समाज के अंदर अत्यधिक अपराध हो रहा है। और अगर हम भी अपने हृदय के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म करा लें तो निश्चित ही उस मिथ्या अहंकार का भगवान अंत कर देंगे। और अनेकानेक, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस भौतिक जगत में। भगवान भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखाल्यम अशाश्वतम कह के संबोधित कर रहे हैं कि जैसे विद्यालय होता है तो उसमें विद्या दी जाती है, दुखाल्य में सिर्फ दुख मिलता है, और अशाश्वत, टेम्पररी होने के कारण यहाँ अत्यधिक दुख है। और आगे भी भगवान बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म के कारण, मृत्यु के कारण और बुढ़ापे के कारण, बीमारी के कारण अनेक कष्ट ये भगवान का जो जीव है या जो मनुष्य हैं वो सब झेल रहे हैं। तो उससे बचने का उपाय क्या है? तो उससे बचने का उपाय भगवान ही बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मेरे इस जन्म की और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है तत्व के द्वारा, उसको यह भौतिक शरीर त्यागने के बाद, इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद फिर से यहाँ लौटकर नहीं आना पड़ता, और निश्चित ही, अवश्य ही वो मुझको प्राप्त होता है। तो इसलिए हमको भगवान के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। और ये जन्माष्टमी बहुत ही अच्छा पर्व है, जिससे जो भगवान की याद है, जो भगवान की लीलाएं हैं, वो हम सभी को दोबारा से प्राप्त होती हैं जन्माष्टमी के रूप में। आप मंदिर जाएंगे, कीर्तन करेंगे और व्रत रखेंगे, तो वहाँ बहुत सारी चीजें आपको भगवान के विषय में प्राप्त होती हैं। तो आप सभी से यही मैं निवेदन करता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर आप सब भी अपने हृदय में भगवान का जन्म करें। हरे कृष्णा।